हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता लेकर आया हूँ फिर एक बार आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है। और आपको सभी को पता है कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6 के ये पेपर हुए थे मेंस के। उन्हीं में से एक लेवल 2 का ये पेपर शिफ्ट सेकंड का है। और जो हुआ था ये 13 जून को हुआ था। इसके बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और प्यारे प्यारे तरीके से हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए हैं भारी से भारी, उनको हम चुटकियों में, मिनटों के जो क्वेश्चन हैं उनको चुटकियों में, सेकंडों में तोड़ेंगे। और उनका बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। तो हम बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और सॉल्यूशन तो आपको पता है दमदार होने वाला है, ज़बरदस्त बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है उसको देखिए। देखो, इसको सबसे पहले करने की सभी की एक विधि होती है, इसमें कोई किसी की नई विधि, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बाकी इन क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। तो लेकिन देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, 12 में से 7 गए, यहाँ पे हमें माइनस के 5 बचा। अब माइनस के 5 बचा 6, तो ये कितना बचा? 6 में से 5 गएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर ऑफ है तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 3 ही का ना 3 ही हो जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस का निशान है। और 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 जब यहाँ पर हो जाएगा तो 49 में 39 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये शॉर्ट ट्रिक के मामले में। मैंने बताया था, जब आपका 5 और 4 9 कहीं दिख जाए तो ऑप्शन में देख लेना 9 कितना है। 8 और 1 9 ये भी है, 6 3 9 ये भी है, 7 और 2 9 ये भी है। तो इस तरीके की मैंने ट्रिक आपको बताई थी और मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता भी रहता हूँ। स्पेशल ट्रिक के नाम से भी आप जाओगे, मतलब कि एक 3 या 4 5 मिनट की वीडियो होगी एचसीएफ के क्वेश्चन की, उसमें भी मैंने ये कराया है, एचसीएफ या एलसीएम की। आप जाकर देख सकते हो। एलजेब्रा की भी ये शॉर्ट ट्रिक है, तो वो भी जाकर देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पर ये आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पे सबके में 9 9 आ गया, तो अब क्या करना है आप? तो आपके पास तरीका ये है, जो सबसे बड़ा एचसीएफ होता है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा हम सबसे बड़े से 72 से शुरुआत करते हैं एक बार। इसे देखते हैं कट रहा है क्या। अगर ये इसका टेबल पूरा पूरा 72 का कट रहा है तो ये हमारा 72 हो जाएगा। नहीं होगा तो 36 से ट्राई करेंगे, फिर 18 से करेंगे। 24 का कोई लेना देना नहीं होगा, नहीं है कभी भी। आगे ऐसा होता नहीं है, लेकिन है तो चलो देख लेते हैं। 3 ऑप्शन 9 9 आया, तो 72 दूनी 144, 72 पंजे 100 360 होता। और 72 सत्ते कितना होता है? देखो, 7 दूनी 14 एक, और 7 सत्तर 49 50। तो ये 72 सबसे कट रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर भैया हमारा 72 हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनका डिफरेंस लीजिए। अगर दूसरा तरीका है, डिफरेंस लेके भी हम एचसीएफ कर सकते हैं। फिर तीसरा तरीका क्या है, इससे इसको डिवाइड कीजिए। ठीक, इसको इससे डिवाइड कीजिए। उस तरीके से भी जा सकते हैं, जैसा मन करे आपको वैसा कर लीजिए, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 144 का ऐसे टुकड़े करके भी हम कर सकते हैं, फिर इनको कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बताया आपको किस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम। अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जन्म निदेशकों की संख्या और कुल निदेशकों की संख्या का अनुपात। देखो, अमेरिका में कितने हैं पहले, इंडिया में इतने हो गए भैया, यूरोप में हो गए, कॉन्टिनेंट, अमेरिका में ये है। भाई ये चित्र उत्र कट रहा है क्या कुछ? थोड़ा सा करके देखते हैं। चलो, वैसे मेरे में इसमें कुछ स्पेशल दिख नहीं रहा कुछ। ठीक है, हाँ, अमेरिका में कितने? 54। अमेरिका में कितने हैं? 54। ठीक, अब बोला कुल, कुल जोड़ लो भैया। 5 5 10 15, 15 15 और 8 कितने हो गए? 8 5 15 8 23, 230। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 4 है ना? 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 1 9। भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कुछ थोड़ा छूट गया है। कोई नहीं, 12 देखते हैं एक बार करके। 2 3 242, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 मैंने जोड़ा तो 3 आएगा, 243। चलो कोई नहीं यार, मुझे इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक सी लग रही है, शायद कुछ ये मतलब हमारा ये पूरा नहीं है फिगर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इसमें यहाँ रखना था, फिर टोटल जोड़ के जितने भी थे वो यहाँ पे रखेंगे, तो जो भी आएगा आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ से कुछ थोड़ा सा कट हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में कर सकता है। देखो, 40% 8 दिन में कर सकता है, तो आपको पता चलिए, आपको पता हो जाना चाहिए 100% कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। नहीं निकल रहा तो आप कीजिए 1% कितने दिन में करेगा? 40/8/40, 8 पंजे 40 हो गया। 100% की 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। समझ में आया 20 कैसा आया? यानी कि पारस भाई साहब उस चीज़ को, पारस भाई साहब हमारे कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उसी काम का 10% एक दिन में पूरा कर रहे हैं। अब मैं मान लेता हूँ पारस अगर 20 दिन में कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी
काम भी मैं टोटल 20 मान लेता हूँ, यानी कि एक दिन में एफिशिएंसी पारस की कितनी हो गई, 1 हो गई। टोटल वर्क हमारा 20 हो गया। अब ये बोल रहा है वो कि 10% दोनों मिलकर 2 दिन 1 दिन में करे, तो 10% इसका 10% कितना हो गया काम का, 2, यानी कि 2 काम वो 1 दिन में कर रहे हैं, यानी कि एक काम तो पारस एक कर रहा होगा, तो यानी कि दूसरा एक ही काम कितनी कर रही होगी, दीप्ति कर रही होगी, एक ही काम दीप्ति कर रही होगी 1 दिन में, यानी कि वो अब ये पूछा गया है कि दीप्ति अकेला काम कितने दिन में पूरा कर देगा अगर उसे कराए, तो यानी कि 20 काम था तो 1 दिन में एक कर रही, तो 20 दिन में करेगी भाई ये भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इस तरीके से, कोई इतना इशू नहीं था। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 0.46 है और ये है, तो इतना पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 1 2 3 यहाँ पे इसको हमें पॉइंट को इधर एक जीरो लगा के इधर लेके जाना, जब को आपको पता है जब डेसिमल उड़ा के इधर लेके जाते हैं तो हम ये नीचे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 3 अंक मैंने जीरो इधर लगाया, इधर पहुंचा रहा हूँ मैं, तो मैं 3 अंक यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पहुंच गया मेरा डेसिमल, यहाँ की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, इसलिए हमारा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो या ना हो नहीं है। अब मैं बोल रहा हूँ इसको इधर लेके आऊंगा। अब जब आप इधर से डेसिमल को इधर की तरफ लेके जा रहे हैं तो नीचे जीरो लगा रहे थे, अब जब इधर से इधर लेके जाओगे 1 2 अंक, तो 2 अंक लेके जाओगे भाई, तो यहाँ इधर लेके जाओगे तो यानी कि 2 जीरो काट दोगे, कट गया। अब बचा 10 नीचे, तो 10 उधर जब जाएगा तो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो इधर डेसिमल कूद के इधर हो जाएगा, यानी कि 632.5 ये हमारा आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज की दर R+2% होती है तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। देखो बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, बहुत ही आ चुका है कई बार, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब बताऊंगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, अच्छी प्रैक्टिस है, धड़ाक नहीं देखोगे क्वेश्चन कर दोगे। देखो जब आर एक ही प्रतिशत है, मतलब कि एक साल में कितने का डिफरेंस है, 2, मतलब कि वो बोल रहा जितनी भी है, मुझे को पता नहीं है कितना है, बहरहाल जितनी भी है आर आर है, अगली बार उससे 2 ज़्यादा है, और 3 वर्ष के लिए बोल रहा है, 84 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो यानी कि एक वर्ष में 2% का फर्क पड़ रहा है। 3 वर्ष में कितना पड़ेगा, 6% का। 6% किसके बराबर है, पैसों में कितना फर्क पड़ रहा है, 84 में, यानी कि 1% किसके बराबर होगा, 14 के। अब आपको पता है 100% की वैल्यू मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कई बार बता चुका हूँ, 1400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 से 2 जीरो लगा दो, 1400 हो गया भैया, यानी कि इसका मतलब कितना है, 1400 रुपये धनराशि थी। अब 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में इतना प्राप्त होता है। देखो मैं बोलता हूँ 5/9 है प्लस एक्स है, मुझे कितना जोड़ना है, एक्स जोड़ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 11/6 मिलेगा। अब मैं 11/6 को इधर ये उधर लेके जाऊंगा, माइनस में हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, और ये करूँगा 9 18 एलसीएम लूंगा, 6 18 3 तो 33 हो जाएगा, इधर भैया 10 हो जाएगा, 33 में से 10 गए तो 23/18 बचेगा। अब 18 अपॉन में देख लो कितना है, करके मत देखना भिन्न, मैंने बताया कई बार बता चुका हूँ, 18 जिसके बटे में उससे बात करो, ये है 18 इसके बटे में, तो ये देखो 18 का 18 7 25, ये नहीं हो रहा, 18 का 18 5 23 ये हो रहा। इस तरीके से जाना है, यूनिट डिजिट में जाना है, ज़्यादा बड़ा होता है तो यूनिट डिजिट में जाना है, बताया है कई बार, टाइम नहीं लगाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, यदि 11 अंकों की संख्या इतनी, के बराबर, के इज नॉट इक्वल टू पी, बोल रहा है कि के बराबर नहीं है पी के, 72 से विभाज्य है, तो इतने का मान बताइए। देखो 72 से विभाज्य का मतलब क्या, 8 से और 9 से भी डिविजिबल होने चाहिए। 8 से डिविजिबल कितना, क्या रूल बोलता है, 8 से मतलब लास्ट के 3 अंक, मतलब 3 अंक कितने हैं, देखो इसको भी बहुत बड़ी संख्या है, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, क्या चीज़ें निकालना है। तो 5/6, देखो 5 है, के है और 6 है, ये बोल रहा है ये 8 से डिविजिबल होगा, लास्ट के 3 डिजिट अगर डिविजिबल हो गए तो 8 का मतलब ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, बाकी फिर 9 से चेक करेंगे, सबसे पहले हम 8 से करते हैं, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए ना, और फिर 9 से हम कैसे पता लगाएंगे, इसलिए सबसे पहले 8 से करते हैं। देखो 8 7 56, देखो पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए लास्ट यूनिट डिजिट 8 की क्या हो सकती है, आप पढ़ता 8 7 56 हो सकती है, 8 दूनी 16 हो सकती है। अब मैं पढ़ता हूँ 8 8 8 7 56, 8 छंग 48, अगर यहाँ पे 48 है तो 49 होगा जब 1 होगा, तो 1 का तो ये मतलब खत्म हो गया, यानी कि 8 8 7 8 छंग 48 48, अगर 48 है तो कितना बचेगा, जो 5 बचे यहाँ, अगर यहाँ पे 3 होगा 48 और 2 50, अगर के की जगह 3 होगा तो 8 से 48 और फिर 5 इधर बचेगा। ठीक है, तो 8 7 56 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3, के की वैल्यू कितनी आ गई, 3, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ के की वैल्यू 3, आप समझ जाना के की वैल्यू कितनी है, 3।
अब देखो ये 9 से डिवाइड करना, तो 9 से भैया सारी जोड़ ले, मत लग जाना कैलकुलेशन कुछ। देखो 6 और 3 9 काट दो, बस इतना हो गया हमारा। अब देखो और कहाँ 9 बने, 5 और 4 9, ये बन गया। 5 5 10 और 18, यानी कि 18 9 से कट गया, फिर ये कट गया। अब कितना बचा, 8 8 और 16 पी, यानी कि 16 प्लस पी। और पी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। मेरे हाथ से भी 2 ही लिखा जा रहा है कि उसकी वैल्यू 2 ही आएगी। 16 प्लस पी, तो मैं कितना रखूँगी यहाँ पे, पी की वैल्यू 2 रखूँगा, तो मेरा इसका मतलब आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा, 18। बात बन जाएगी। यानी कि पी की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3। तो कितना हो जाएगा भैया, 3 3 9 और 4 9 4 13। ठीक है, कहने का मतलब ये है जहाँ 9 के फैक्टर बन रहे हैं उसको निकाल के बाहर फेंकते रहो। ठीक, सारे जोड़ना नहीं है, 47 48 50 तक ले जाओ गिनती, तो उससे क्या बढ़ेगा, दिमाग का बोझ बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। देखो कैसे किया मैंने, देखो एक बार होता, 6 3 9, 5 और 4 9, खत्म हो गया। 5 5 10 और 18, 9 दूनी 18, इसका भी काम खत्म हो गया। अब मेरे पास ये बचा, समझ में आई, इस तरीके से। अगर 3 का है तो उसमें 3 की ऐसी चीज़ें जो काउंट होती चली जा रही है उसको भी हटा के फेंकते रहना है, अगर 3 से आता है तो। ठीक, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 है। देखो ऐसे अगर ऐसे है तो 16 है। ठीक, ये 16 है आमने सामने। लंबत दूरी कितनी है, 10। अब आपको पता है लंबत दूरी 10 है, तो इसको कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये होता मल्टीप्लाई ये और ये लंबत दूरी 160। 160 आंसर हो जाएगा। इसी से बना है। अगर ये ट्राइंगल होता तो 1 इंटू बेस, क्योंकि आधा हो गया, 1 इंटू 2 बेस इंटू हाइट, ऐसे इंटू बेस इंटू हाइट से ये बना है। 1/2 कब होता है, जब ट्राइंगल लग जाता है ना, तो इसलिए 1/2। ये क्वेश्चन है, ये तो भाई इसको किस तरीके से करेंगे, देखो देखते साथ इसका आंसर है। पहली बात तो ये है, जो इसको ए की पावर 3 ए प्लस बी की पावर 3 ऐसे करके कर रहे होंगे, तो भाई समझ लेना उनका तो भैया बेड़ा ही गड़क है, काम होगा नहीं। क्वेश्चन को मतलब वो फिर वही वाली बात मैं हर बार बोलता हूँ आपसे, क्वेश्चन को करने से मतलब नहीं है, डिटेल सॉल्यूशन आपको बता दिया भाई तो आंसर तो आ ही जाएगा। एग्जाम में कैसे करोगे वो चीज़ मैटर करती है, हर बार मैं बोलता हूँ। तो जो भी अगर इसको ऐसा कर रहा है या कोई करा रहा है और आप देख रहे हो, तो सॉल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको भैया पहले ए की पावर बी, इसका तोड़ लो, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी की पावर 3 या बी की सी की पावर 3, और इसको तोड़ लो ए, मतलब ए वाले ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, तो उससे नहीं करना है इसको। इसको कैसे करना, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस के 3 ए बी सी वाला फॉर्मूला आपने पढ़ता होगा। ये जीरो कब होता है, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर के 3 ए बी सी। ये ए प्लस बी प्लस सी जब जीरो होता है, जब होता है ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है, यानी कि ये होता तब ये कंडीशन होती। अब देखो मैं 8 और 5 13 जोड़ूंगा तो माइनस के 13 आ जा रहा है, और ये प्लस के 13 है। मतलब ये अगर मैं ख़त्म करूँ पावर को, ए और बी से मतलब है हमारा, ठीक है, तो ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए प्लस बी की पावर 3 बराबर के 3 ए बी सी। ठीक है, ये वाला लग जाएगा। ये वाला लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 तो अपनी जगह होगा, ए का मेरा 13 है, बी का भाई मेरा कितना है -8, बी की जगह सी की जगह कितना है -5। देखो 13 39 लिख रखा है इन्होंने, और 8 5 40, माइनस माइनस प्लस 40, तो 39 40 मेरा कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन है। तो इसको ऐसे करना था। अब ये क्या यार, ये भी बहुत ईजी है, चलो कराता हूँ तो करा देता हूँ, नहीं तो बाद में करा देता हूँ बोलते हो तो। देखो 11 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें करेंगे, यानी कि 11 की 132 हो जाएगा। 12 11 की मल्टीप्लाई मैंने बताया था तुम्हें किस तरीके से करते हैं, 2 इधर 1 इधर, दोनों का मल्टी 3, 132 में 11 जोड़ेंगे 143 आ जाए, 12 नीचे रहेगा, 13 के 13 3 16, 16/13 आ जाएगा। डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ तुरंत, और 4 दूनी 8 8, तो 4 दूनी 8 8 और 3 11, 11 यानी कि नीचे आ जाएगा, और 4 मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन, इसका साइन है तो मल्टीप्लाई का लगाऊंगा तो पलट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, 4 दूनी 8 11 होंगे भैया। अब 11 13 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 143, तो इससे भैया ये कट गया, 4 से कट गया। ठीक, 16/13 रह गया, कितना रह गया, 16/13, ध्यान रखना। अब इसको अलग सोल्व कर लेते हैं। 5 ही करना, 5 और 2 7, 7/5। अब जब मैं इसको करूँगा तो ये तीनों चीज़ें पलट रही होंगी, यानी 7/10, इसको मैं कर लूँ 21, 21 नीचे आ रहा होगा, 5 चौक 20, ऐसा कर लेते हैं।
7 से 3 बार कट गया, 0 से 0, 2/3 कितना आ गया, यानी कि डिवाइड, यानी कि ऊपर वाला चल रहा है अभी, ऊपर वाला इसकी वैल्यू कितनी आई 7, 2/3। इसकी कितने हैं 16/3। 16/3 को मैं फिर अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/2 आ जाएगा। 3 से 3 कट रहा होगा, 2 से 16 बार 8 कट रहा होगा। 8 ऊपर की वैल्यू आ गई, नीचे की सोल्व कर लेता हूँ। 5 दूनी 10, 10 2 12, 12/5 कहूँगा, को कटा देता हूँ मैं। अब मैं सोल्व करता हूँ। 4 तिया 12, 12 से 12 कट गया, 2/5, 2/5, 5 ऊपर जाएगा, 5 अट्ठे 40, और यानी कि 2 चौका 20 आ जाए, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा करेंगे। क्वेश्चन को वैसा करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, मैंने कर दिया फिर भी। इसको कैसे करेंगे, 4 और 2 6, 6 नम 54, 54 और 6 दूनी 12 और 5 का ना 5 1, देखो 55, 55 से 12 गए 43। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास इतना है, त्रिज्या ऊंचाई इतनी है, लंबवृत्तीय शंकु वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था 22 जब 22 से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 का मल्टीपल देखना चाहिए। तो इसमें देखते हैं सारे 11 के मल्टीपल है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इतनी भारी नहीं है, इसकी भारी नहीं होती है, उसमें कभी कभी 11 का मल्टीपल डाल देता है वो। तो अच्छा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ ये फैक्ट काम कैसे करता है। काम ही ऐसा करता है, मान लीजिए अभी मैंने कितना लिया, मैंने एक ए नंबर लिया, ए माना, ठीक, मैंने इसमें अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो जाएगा 3a। अब जब मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो इसमें 3 का डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 से डिवाइड दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। मतलब किसी संख्या में जब जैसे हम 22/7 मल्टीप्लाई करें संख्या में, 22 के साथ क्या जा रहा है 11 भी जा रहा है, 11/7 जा रहा है। तो इसका मतलब है जब हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो ओबियसली सी बात है कि उसमें 11 से डिवाइड जा रही होगी पूरी पूरी, इसीलिए हम मल्टीपल देखते हैं। समझ में आई बात। तो ये चीज़ें रहता है और कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो देखते हैं। क्वेश्चन में कोई इतना भारी नहीं है, सीधी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं। ये आपका शंकु हो गया, ठीक, ये 10 हो गया क्योंकि व्यास 20 है, और एल हमारी दे रखी है 10.5, और पाई आर एल होता कितना होता, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, आर की वैल्यू 10 होगी और एल की वैल्यू 10.5 दे रखी है। अगर मैं इससे हटाऊंगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 15 7 105, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और हासिल का 3 33, 333 आ रहा, 330। तो ये वाला हमारा आंसर है। देखो कोई कैलकुलेशन में कोई भारीपन नहीं था, अगर भारीपन होता तो मैं डेफिनेटली कुछ इसका तरीका बताता जो आसानी से आपका टूट रहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, मतलब कि एक तंबू हो गया भाई ये इस तरीके से, ठीक है, बोल रहे 6 तक उसके बेलनाकार है, उसके ऊपर शंकुआकार है, शंकुआकार है, ये हो गया, ठीक। अब इसके आधार का व्यास 9 हो 90 आ गया भाई, 90 आ गया, यानी कि 45 हो गया, 45 का सम 9 हो गया। भाग की ऊंचाई 28 है, कितने शंकुआ भाग की 28 ऊंचाई है। अब मेरे को इसे बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल मीटर में कितना होगा। सबसे पहली बात तो पाई कॉमन आएगा सब में, पाई अच्छा दे रखा है तो कोई बात नहीं है। अभी बताया था 9 है, 9 है, 9 है, 9 का मतलब क्या है, सम देखो किसका 9 आ रहा है, तो काट दो, 5 और 2 7 और 2 9, यही है देखो आंसर इसका। देखते हैं 5 और 2 7 नहीं है, 4 2 6 नहीं है, ये 9 काट दो, 5 और 2 8 और 2 10 5 15 6 आ जाएगा डिजिट। तो भाई देख रहे हो यही निकल गया हमारा। अब मैं इसका डिटेल मेथड बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कुछ को समझ में नहीं आ रहा हो बच्चों की, तो मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो करना कैसे। देखो ये 28 पार्ट हो गई, हमारी 6 हो गई, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट की 28 हो गई। कैनवास का ये बताना, तो पाई आर एल देखो ये कितने, ये 45 हो गई। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ेंगे आ जाएगा यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक। देखो 784 होता हमारा इसका 28 का, 45 का होता है 4 पंजे 20, 20 25 बताया था, ये भी मैंने कैसे निकालेंगे हम इसको, 5 4 9 8 और 2 10, 7 रहेगा 2809, 2809 हो जाएगा 53 का, कितना हो जाएगा 53 का। एल आ गई हमारी 53, क्योंकि इसमें मुझे कैनवास का यूज कितना होगा, तो सबका बकर प्रेस चलेगा, इसका बकर प्रेस, बेलन का बकर प्रेस, बेलन का बकर प्रेस कितना पाई 2 पाई आर एच, और अपना शंकु का भी पीछे भी आया था बकर प्रेस, कर्व सरफेस है सी एस से पाई आर एल, पाई पाई कॉमन ले लेंगे, 2r मतलब 82 यानी कि 90, और ये कितना हो जाएगा एच 6 9 6 54 एच 6 है ना। आर की वैल्यू इसमें 45 हो जाएगी, और एल की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगी 53 हो जाएगी, 9 6 54 540 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, और सबको आगे जोड़ दो,
जो भी आएगा आपका यही आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें भारी मल्टीप्लाई नहीं बची है। 9 और 5 कर लो, 9 से कर लो एक बार, 5 से कर लो, डायरेक्ट 53 किलो 45 से कर लो भाई। 5 तिया 15 का 5 यहाँ से लगाए, 5 पंजे 25 अरे, 4 तिया 12, 1 4 पंजे 20 अरे, और 5 और 8 3 2 23 85। 23 85 में हम कितना जोड़ देंगे, 540 जोड़ेंगे तो 5 8 4 12 2 रहा है, 5 3 8 और 1 9, 29 25 आ गया। देखो बोला ना 29 25। चाहे तो आप जैसे मैंने तरीका बताया वो कर सकते हो, 9 दिखा 5 4 9 करके काम निकल गया, अपना हट लेना वहाँ से। कोई ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही बोलते हैं, देखो इसमें मज़ा आया, देखो कितना तरीके के मैंने ज़बरदस्त है। अब यार एक लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब भी बनता है। सब्सक्राइब नहीं करते हो कुछ लोग। बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन ढंग से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, दिन में 2 और रात को 4, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब जो कहावत है फिट बैठ रखी है। दिन में 2 सब्सक्राइब बढ़ते हैं और रात को 4 बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, बढ़िया भैया, सही चल रहा है काम। चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल देखो यार ट्रिक ज़बरदस्त है, तो मोटिवेशन के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समीकरण की तरफ चलते हैं। ये समीकरण है हमारी और ये समीकरण है, और ये देखो ये चीज़ के ग्राफ इतने पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका वैल्यू बताना है। देखो सबसे पहले जो ना इंट्रोड्यूस हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन 2018 में मेंस के पेपर में आया था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो अभी ये जब से मैंने बोला कि ये भैया देखो टीसीएस ने पेपर लिया था, टीसीएस जहाँ जहाँ हार्ड हार्ड पेपर बना रही है, क्वेश्चन बना रही है, उसी से वहाँ से उठ के इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई नया नहीं है क्वेश्चन। पहली बात तो हमें पता है इनका एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी ना वही इसकी और इसकी वैल्यू होगी, प्रतिच्छेद बिंदु वही कहलाते हैं। या तो आप देखो इसकी वैल्यू पुट करके रख लो अंडरस्टैंडिंग मैथ से, 5 इसकी रख लो 2 इसकी रख लो, 5 और 2 7, यहाँ सेटिस्फाइड करोगे 5 से 15 और 4 11 बचेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगी। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने का भी बता दूंगा। फिर 5 और 2 आपने हिट करके रख ली वैल्यू, 5 या 15, 15 और 10 25 हो जाएगा ना, तो 25 आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। मैं इसको सोल्व करके भी बता देता हूँ। 3x माइनस के 2y, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि बड़ा करके नहीं आ रहा है, तो बड़ा करके आ जाएगा, बड़ा करके लिख देता हूँ। 3x माइनस के 2y बराबर के 11। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x 2y, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y बराबर के 14। अब मैं इसको काट देता हूँ, जोड़ देता हूँ, जोड़ा तो y का 5x आ गया और 25 हो गया, ये 5 से 5 बार जाएगा 25, तो x की वैल्यू 5। जैसे x की वैल्यू 5 आ गई तो आप समझ रहे होंगे इसकी वैल्यू 2 आएगी, 5 और 2 7, बस। अब वैल्यू को पुट कर लो, यहाँ पे देखो 5 की वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू होगी 5 की, यहाँ किसकी वैल्यू होगी 2 की, 5 या 15 हो गया प्लस 2 की 10 हो गया, 10 5 25 आ गया, है ना। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर इतने में बेचता है, ठीक है, 18% छूट देके 123 में बेचता है। यदि वह इसके अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, ये बोल रहा। तो भाई इसको कैसा करते हैं हम, सबसे पहले देखो मैंने क्या मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया एक्स, ठीक। अब वो बोल रहा है कि मेरे को छूट देनी है, छूट कितनी देनी है 18%, 25% का लाभ भी हो, तो मैं बोलता हूँ 125 का लाभ ले भाई, मैंने तुझे 125 का लाभ दे दिया, तो मेरा आ गया ये, अभी क्या आ गया क्रय मूल्य, कित मूल्य आ गया, ठीक है। अगर मैं छूट ना देता, छूट देता हूँ तो फिर ये तो मेरा एमपी बन गया, पी आई, अब मैं छूट नहीं देता है ना। अब मेरे को इस पर 18% की छूट दे दो, तो मैं 88% कितना हो जाएगा 123 के। ऐसे भी करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप सोच सकते हो 123 है एसपी, छूट नहीं दूंगा मैं इसको तो कितना हो जाएगा 18% की छूट, तो 100/88 हो जाएगा। अब मेरे को बोल रहा है कि ये भैया मेरा क्या आ गया एमपी आ गया, आपको पता है। अब बोल रहा है कि वो इस पर 25% का लाभ है, 25% 100 125 कर लो, आ जाएगा। ऐसे जैसे मर्जी कर आप कर सकते हो, कोई इसमें बात नहीं। 11 8 88 वो बता दिख रहा है हमें कितना हो जाएगा। अब इसके 5 पंजे 25 और 20 बार कट रहा है, 25 चौका 100, सॉरी 4 से 2 बार कट रहा है, 2 और 10 इधर जाएगा, कितना आएगा 130। कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है। ये छूट वाली वैल्यू ना 18% की छूट देंगे तो कितना आएगा, 2 20 82 आएगा भाई, आएगा 52 आएगा ना।
अब सही आ जाएगा। तो कहाँ पर थे हम? 25 चौका 100। 2 से इसको मैं काटता हूँ 2 बार, इसको 41 बार। 41 से कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। और अब हमारे पास बचेगा 5 दूनी 10, फिर 20 बच गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। 120, 120, 120, यहाँ पे आप 82 के लिए जब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अंकों की संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो एक्स और वाई का योग का मान ज्ञात कीजिए। अल्टरनेटिव का सम करेंगे। 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17, यानी कि 17 वैल्यू है। अब यहाँ देखो एक्स वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप बताओ क्या हो सकती है? या तो जो 11 से डिविजिबल हो, या तो मैं 6 रखूँगा तो यहाँ से 11 बच जाएगा, इसका माइनस करूँगा, या तो मैं 17 17 रखूँ। 6 वैल्यू क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा आंसर ये 6 हो सकता है या फिर 11। 17 हो सकता है, जब भी 0 आएगा तो 17 हमारा आंसर हो। 6 होता तो 6 आंसर होता, दोनों में से एक ही होता। एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब कि अगर ये त्रिभुज ऐसे है और ये ऐसे बन रहा है, यानी कि त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या का क्या वैल्यू होती है? a/√3 होती है। अगर ये आपकी साइड कितनी दे रखी है उसने? 12, तो 12 और √3, रेडियस कितनी होगी? 4 तिया 12 और 4 √3 आ गया रेडियस। अब रेडियस आपको पता भी है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर ये है, इसका स्क्वायर कर दो, पाई और इसका स्क्वायर कर दो। 4 चौक 16 और 16 और 3 16 48, 48 पाई हो जाएगा। कोई इतनी जबरदस्त नहीं थी कैलकुलेशन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3, फिर लिखते हैं 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15 होती है क्या? नहीं होती है, 17 होती है, 18 19 होती है, 21 है, और फिर 29 होती है। अच्छा गिन तो लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है भैया पूरी। जोड़ लो, जोड़ने की अपनी अपनी कला है, जैसे चाहो जोड़ सकते हो, किसी से कोई लेना देना नहीं। देखो 17 30, देखो 20 और 10 30, अरे वाह क्या बात है। 19 11 20 और थोड़ा ना 30, भैया सही है। 11 20, भाई देखो, और अब जोड़ लो। 30 30 90 तो दिखाई हो गया हमारा, और 3 और 2 5 5 10, 100 तो हो गया। 100 और प्लस 29, 129, 10 से डिवाइड कर दो तो एक 12.9 आ गया हमारा आंसर। देखो समांतर माध्य मतलब कि एवरेज, एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो देखो 129 सबका सम आया, 129 जैसी सम आया, हमको 10 से डिवाइड करना है क्योंकि 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.9 आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर 12 मीटर है, इसका आयतन कितना? भाई इसमें कुछ नहीं है, इसकी चौड़ाई पूछी है, तो 18 12 और चौड़ाई हमने जो भी मान लो, एक्स मान लो, कितनी आ जाएगी? 30 24। ठीक भाई कर लो इसको, कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। एक्स के यहाँ रखेंगे 30 और 24, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18/12। अभी 6 पंजे 6 से काट लो, 6 पंजे 30 और 0 6 चौक 24, 6 18, 12 से काट लो, 12 चौक 48, 2 12 दूनी 24, और कितना कटेगा? 14 बार, 14 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत 74% था, कोई वैल्यू 100 है, तो 174 रुपये की हो गया एसपी, जब तो प्रॉफिट होगा 74%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, 50% का मतलब कितना? 100 है तो कितना का हो जाएगा? 150 का हो गया आप सीपी। लेकिन विक्रय मूल्य ही रहता, विक्रय मूल्य अब भी बोल रहा है यही 174। अब बताना फायदा कितना है उसका? नया प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। देखो कितना का फायदा है, अभी भी 24 का रुपये का फायदा दिखाई दे रहा है। 24 का किस पे? 150 पे। 24 पे से 150 कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, और यहाँ पे शो हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16, 16% का भी लाभ हम कमा रहे हैं, अभी भी 16%। जूली भाई 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है, दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो जूली जो है 18 सेकंड में कितने काम कर रही है, भाग रही है? 140 मीटर।
1 सेकंड में आपको पता है कितनी हो जाएगी, 140 अपॉन 18 हो जाएगी। अब कितने 60 सेकंड में, यानी कि 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट मतलब कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में कितनी हो जाएगी, और 60 से मीटर में आई, मीटर में आई तो 1000 से डिवाइड कर दो, किलोमीटर में चेंज हो जाएगी। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। अच्छा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। हल्की से हल्की कैलकुलेशन में भी गड़बड़ हो गई। एक बार और देख लेते हैं भाई, क्षमा चाहूँगा विनम्रता के साथ, समय खराब हो गया है। 140/18, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई, देखो 60 से, यहाँ 60 से घंटा 1 मिनट में हो गया, घंटे से करने के लिए और 60 से, 1 घंटे में इतनी चलेगी, 60 से डिवाइड कर दी, ठीक। 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो खल्लास हो गए। अभी कर लेना ध्यान से, तो रोटी नहीं मिलेगी शाम को सही से, कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो। 3 दूनी 6, अभी सही है, 14 दूनी 28। आई थिंक हमने 18 की जगह कुछ और लिख दिया था, ठीक, तो 28, यहाँ पे शायद हमने 8 लिख दिया। चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव को धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। जब कभी भी ये चीज़ बोल देना भाई, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो ये वाली बात, ध्यान से सुन लो ये वाली बात, ध्यान से सुन लो ये वाली बात। गूंज रही है बात मेरी? कहने का मतलब ये है, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये समझ लेना, यही इसकी चाल कितनी है, धारा की विपरीत है और धारा की दिशा में इतनी है। समझ में आ गई बात? 7 और 3 10 जोड़ोगे, आधा करोगे 5, क्या आ जाएगी, व्यक्ति की चाल। और 7 में से 3 जाएगा 4, 4 का आधा करोगे 2, ये इसकी चाल आ जाएगी, रिवर की चाल, स्ट्रीम की चाल, जो भी चाल, धारा की चाल। ये कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इतने के बराबर इतने में समय लगता है उसको बराबर रहने, तो क्या, तो हमेशा ये आता है, बस इसको सेटिस्फाइड कर लेते हैं हम। अब कभी भी तुमसे ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद है डेटा भी यही चेंज नहीं किया है इसने, डेटा भी सेम ही ये रख दिया, बस ये 14 किलोमीटर है, जो भी है ये चेंज शायद किया है। तो फिर मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि यार ये जो क्वेश्चन था बिल्कुल कुछ नहीं है, बस 3 से इसको डिवाइड कर देना, 3 से डिवाइड करो, 3 पंजे 15, 3 और 1 3 6 18, 56 ये आ जाएगा। लेकिन इसको करना कैसे, वो चीज़ मैं समझाता हूँ किस तरीके से करना। अभी यार देखो, इस क्वेश्चन में तो आपको मज़ा ही आ गया होगा, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन तोड़ने में मज़ा ही कुछ और है, क्वेश्चन का क्या। और जैसे यार मैं एक चीज़ और, देखो जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो बहुत सीरियस हैं, लग के देखते हैं वीडियो मेरी, और मतलब उनको अच्छा भी लगता है, तारीफ भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत मतलब इंटरेक्शन करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। अगर आप भी अगर ऐसे कोई बंदे हो, तो जैसे कि मुझे कुछ का तो नाम याद आ रहा है, एक तो रोशन करके कोई है, और मंडेला करके कुछ समथिंग ऐसा कुछ है नाम, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बाकी मुझे याद है खैर ना। तो बहुत सारी बातें करते हैं, बोलते भी हैं कि 13 जून वाला ये बना दो ये बना दो, तो मैं बना रहा हूँ, पक्का काम चल रहा है, पर क्या करूँ, बहुत ही मजबूर हो जाता हूँ जब वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो आनी चाहिए, और मैं आपका ग्रुप डी से आने से पहले पहले ग्रुप डी की भी मैं सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दूंगा। और हाँ, मेन बात जो ये है, जिन बच्चों को लगता है कि यार हमें कुछ शिफ्ट करानी चाहिए, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो। क्वेश्चन का भी यार मैं सोच रहा हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर कराऊँ, संडे में एक दिन बैठ लिया करेंगे, और जो भी है ऐप मतलब कि आप वहाँ पे डाउट्स कैसे पूछने हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको। जो भी हैं आप संडे तक कलेक्ट कीजिए अपने डाउट्स मैथ्स के। लेकिन पी किसी के यार मतलब मॉक टेस्ट मत लेके आना, किसी के मॉक के क्वेश्चन कराने को मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं है उस चीज़ में, लेकिन यार बेमतलब के कुछ क्वेश्चन तो ज़बरदस्ती के इधर से इधर पूछ लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई बड़े बड़े उनके सॉल्यूशन लग रहे हैं आपको, तो आप मेरे से बोल सकते हैं, फिर मैं उसका बताऊंगा किस तरीके से करना है। मेरे पास ऐप भी है, तो उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, कहाँ पे हम बात कर सकते हैं, कहाँ पे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो वो चीज़ें आप मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अगर कोई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ हम करना चाहते हैं, डाउट्स आपसे सोल्व कराना चाहते हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं हम उनके सोल्यूशन चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं फिर आपसे कुछ ना कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है। लेकिन अगर आप देख रहे हो वीडियो और आप सीरियस तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की, तो मैं डेफिनेटली आपकी मेहनत आपके मदद करना चाहूँगा, ठीक है। चलो खैर, अभी किसी और वीडियो में करते हैं इस वाली बात को, ठीक है। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। करना क्या है, देखो 7 किलोमीटर जाने में और विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है, तो यही मान लेना है, ठीक है।
जैसे कि मैंने माना ये विपरीत दिशा की चाल है डाउन स्ट्रीम, और ये हमारी कितने अप स्ट्रीम। तो पता है आपको, अब बोल रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने और वहां से धारा की दिशा में समान दूरी तक तय करने में इतना का समय लगता है। धारा की विपरीत दिशा में, देखो धारा की विपरीत में कितनी, ये वाली चाल मैंने बताई तो मैं धारा की विपरीत ये है तो इससे डिवाइड कर देंगे बस। लेकिन ये सेटिस्फाइड कैसे करना है कि अरे 3 की मल्टीपल में ही होगी है ना, ये रेशो है, मतलब 7:3 भी मान सकते हैं तो हम। तो इसके मल्टीपल में कैसे पता लगेगा, देखो 14 है, 7 से डिवाइड करूँगा कितना आ गया 2 घंटे। अब मैं 14 से आने में लग रहा है, 3 से डिवाइड है ना, क्योंकि जितना जाने में उतना आने में। देखो कितना 3 तो कितना आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2/3, 4 घंटे, 4 से 2/3 घंटे, 2 घंटे यहाँ लगे, 6 घंटे सही। तो ये सेटिस्फाइड हो रही है वैल्यू। अगर ये सेटिस्फाइड वैल्यू हो रही है, वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो दैट्स मीन इसका मतलब यही हो गया कि 3 किलोमीटर उसकी धारा की विपरीत दिशा में चाल थी, ये धारा की दिशा में। वैसे अधिकतर यही आता है कि जैसे जब ये वाला मान लिया तो आपको मान लेना चाहिए यही हमारी चाल धारा के विपरीत है, यही धारा की दिशा। अगर आपसे पूछे कि बिना किसी दूरी को ऐसा करने में कितना समय लगता है, तो आपको धारा की मतलब कि बिना किसी उसमें शांत जल में अगर हम चलें, नाव की चाल, नाव कितने समय में पार करेगी, तो फिर कैसे निकालेंगे, 7 और 3 10 और 5, जैसे मैंने बताया था अभी। 7 में से 3 गए 4, आधा करेंगे 2, ये इसकी चाल आ गई धारा की, या इसकी चाल है, ऐसा करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों के बाद 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। पी अकेले मूल कार्य का कितने समय पूरा करेगा। देखो एक्स मैंने ये लिया, वाई मैंने ये लिया, 18 मैंने ये मान लिया, 30 मैंने ये मान लिया। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो 90 आया मेरा, 18 पंजे 90 हो गया, 30 3 90 हो गया। जेड बोल रहा है, जेड जो है इससे जो हमारा जेड बंधु जो है हमारी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, इस भाई बंधु से कितनी है, 1.5 गुना ज़्यादा है। देखो 1.5 गुना ज़्यादा मतलब कितना, 1.5 गुना बोला कितना 50%, सॉरी, तो 50% इसका मतलब अगर 3 है, इसका आधा ज़्यादा है, आधा ज़्यादा मतलब कितना, इसका 3 का आधा 1.5, 4.5 हो जाएगी इसकी। ये तो बोल रहा है इससे 50% ज़्यादा है, तो इसकी 50% में जोड़ दो। इसका 50% आधा कितना, 1.5, 1.5 में 3 जोड़ेंगे 4.5 होगी, 4.5। अब क्या बोल रहा है वो, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ जाता है। जेड और वाई, जेड और वाई ये मतलब की है कि 3 और 4 7.5 काम करते हैं एक दिन में, ठीक। तो 4 दिन तक काम कितने दिन में करेगा, देखो 1.5 7.5 का आधा डबल 15, 15 दूनी 30, कि 30 काम करेंगे 4 दिन में, बचेगा कितना रिमेनिंग काम, 60। 90 में से 30 गए, 60 बच जाएगा काम। अब बोल रहा है वो एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। मतलब एक्स ने भी 4 दिन काम किया और जो पी बंदा है उसने भी। पी की हमें नहीं पता कितनी एफिशिएंसी है, तो पहले तो मुझे बताओ, मैं मानता हूँ कि एक्स ने 4 दिन काम किया, तो 4 पंजे 20, 20 काम किया, तो 20 में इसमें से और घटा देता हूँ 40 काम। अब बोल रहा हो वो पी ने भी 4 ही दिन काम किया, यानी कि पी 4 दिन में 40 काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम करेगा 10। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। अब जब पी की एफिशिएंसी 10 आ गई तो इसको मैं 90 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मूल कार्य पूछ रहा है, वो मूल कार्य के लिए मैं जब 90 को 10 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब 9 आंसर आ जाएगा, 9 दिन में पूरा करेगा काम। बस ये था, इसमें कोई इतना चीज़ नहीं है, बस खाली इसमें एफिशिएंसी एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और जब कभी बड़ी संख्याएं आती है तो मैंने बताया भी आपको किस तरीके से हम एलसीएम इसका लेता है। चाहे तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं लेवल 2 के मैंने करा चुके हैं, अभी तक ये खत्म है, लास्ट पेपर था ये। और जितने भी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सीबीटी 2 के सारे करा रखे हैं। लेवल 6 का जरूर देखना, लेवल 5 का भी देखना, लेवल 4 का भी करा रखे हैं, तो सारे वीडियो देखो आप, दमदार तरीके से सॉल्यूशन है, अच्छा फ़ायदा लगेगा आपको अगर ग्रुप डी में आप बैठ रहे हो तो, या किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर इतने रुपए उधार लेता है और रमेश 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर इतने रुपए उधार लेता है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे, ये क्या बात है भाई। 24% है इतना 8,000 रुपये में, 20% की वार्षिक सरल ब्याज की दर पर इतने उधार लेता है, तो उनके ऋण मिश्र धन। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो जब हम चाल और स्पीड कुत्ता बिल्ली वाली बात करते थे कि भैया उसका अंतर है कि वो कैसे दूरा पूरा करेगा, कि यहाँ से या इस चोर ने सिपाही को देखा भागना स्टार्ट किया, तो वो ये गैप फिल करना होता है।
तो गैप ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा गैप किस तरीके से फिल करना है। देखो 8,000 और 91,000 में कितने का अंतर है, 11,000 रुपये का। ठीक, मतलब 11,000 का गैप भरना हमको। 11,000 का गैप कितना भरना, 24, 80,000 के 24% से और 20% के 21। तो मुझे बताओ 80,000 का 24% कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 8 की भैया 2 जीरो हटा दो बस, 800 की 24 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 24 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 192। 2 जीरो लगे हैं, मैं लगा दूंगा, यानी कि 192। ठीक, अब वो बोल रहा है 20%, तो इसका 20% कितना हो, 2 जीरो हटा दूं, 20% है तो 192, एक दो 182 हो रहा है, यानी कि 182। मतलब कि अब मैं इसमें डिफरेंस ले रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है पता है, 1,000 रुपये का। यानी कि एक साल में कितने का अंतर है, 1,000 रुपये का गैप फिल हो रहा है। एक साल में कितना गैप फिल हो रहा है, 1,000। तो 11,000 का गैप कितने साल में फिल होगा, 11। तो भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, कभी भी आता है ये ट्रिक अपना लो, ये ट्रिक काम आएगी आपको। ट्रिक का मतलब क्या है, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है। इसको आपको ट्रिक भी मान सकते हो, ट्रिक मान लो, शॉर्ट तरीका मान सकते हो, शॉर्ट तरीका मान। बाकी डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ पहले किसी ने कराया हुआ है, अब के बाद तो मैं नहीं बोलता, अगर कराया हुआ तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से सॉल्यूशन करा रहे हैं वो और मेरा किस तरीके। संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक गुणन पर इतना है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ओ हो 6 और 5 11 संख्याओं इसी रेशो में होंगी, तो यानी कि 6 5 11 तो होगा इसका मल्टीपल होगा 11 से। देखो कौन सी डिवाइड हो, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये हो रही, ये हमारा आंसर हो जाना है। डिटेल मेथड कराता हूँ अब। तो अब तो बनता ना लाइक, अभी भी नहीं बनता, सब्सक्राइब भी नहीं बनता अभी, अभी तो बनता यार, करो यार। चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से करते हैं। देखो दो संख्याओं का अनुपात, ये मैंने मान लिया वो संख्याएं x 6x और 5x हो सकती हैं, दोनों में कुछ भी कटा होगा तो मैं मानता x। तो ये मेरा, अब पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है, और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल कितना दे रखा है, 6,750। अब मैं 6 से काट लूँ, 5 से काट लूँ, 5 से काट लेता हूँ। 5 ही का ना 5, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 0। 6 से इसको काटता हूँ, 6 से इसको काटता हूँ, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 225। एक्स स्क्वायर कितना है, 225। एक्स की वैल्यू आपको पता होगा 15 होगी। अब 15 हो गया, यानी कि 15 छक्का 90 और 15 पंजे 75, संख्याएँ ये हो गई। क्या बोल रहा है उनका योगफल, तो 9 7 16 165, दोनों को जोड़ेंगे 165 आ जाए। बाकी आपकी इच्छा है, कैसे करना चाहो कैसे कर लो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। यदि आंकड़ों इतने दे रखे में 70 को निकाल दिया जाता है तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। सबसे पहले हम इनको गिने, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 में मैंने बताया 4 इधर 4 इधर, 3 इधर छोड़ो, 3 इधर, 1 2 3 3 इधर। 72 और 74 के बीच की जो संख्या होगी वो कर लो, इन दोनों का सम करके आधा कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप कभी नहीं निकाल पाए हो तो ऐसे कर लो। ठीक, या फिर आपको दिख रहा है इनका बीच की संख्या क्या है, 73 है, दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, 73 हो गया। तो मतलब पहली माध्यिका तो मेरी हो गई 73। अब दूसरी वो क्या बोल रहा है, 70 में निकाल दूँ। ठीक, तो 70 में निकाल दूंगा तो बस कुछ नहीं करना, 70 को भूल जाओ, आपकी 70 यहाँ है ही नहीं। अब कितनी होगी, पहले 8 थी 7 रह गई, यानी कि 3 इधर निकाल दो, 1 2 3 इधर निकाल दो, बच गई 74। अब की बार मीडियम माध्य कितने आएंगे, 74। कितने का डिफरेंस हो रहा है भैया, पहले 73 थी 74 हो गया, एक की वृद्धि हो रही, नहीं एक का अंतर है इसमें, एक हो रही एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन है, जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना उतना छोटा उसका आंसर होता है। निकालना ABC, जितना लंबा होगा उतना छोटा होगा आंसर। 5 5 10 24, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 5 5 और 2 5, तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। और जैसे मैंने बताया जितना लंबा होगा उतना ही मज़ा आएगा आपको, क्योंकि उसका आंसर उतना ही शॉर्ट ट्रिक से निकल रहा होगा। ठीक है भाई, तो 5 5 10 और 2, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि 5,525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं। यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में से क्रम से 50 100 और 75 निकाल दिए जाए तो उनमें से प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है। तो सी को प्राप्त होने वाली राशि कितनी, तो पहली बात तो देखो अगर मैं इसमें से 75 निकाल दूँ, इसमें से 100, इसमें
मतलब सी का, तो देखो सी का तो मुझे अगर देखो दिख रहा होगा आपको, 75 निकालूंगा तो 24 आ रहा है। तो 24 कहीं ना कहीं इसका फैक्टर होगा, लेकिन फिर भी एक मान लेते हैं बात। 50 और 100, 75 सबको जोड़ो, 225, 225 में माइनस कर दो, फिर इसको काट लो, मतलब कि 525 है। ताकि आप समझ पा रहे होंगे, तो देखो 75 जाने के बाद 24 का किस में पेयर बन रहा, तो 75 जैसे मतलब 24 से कटनी चाहिए संख्या वो, तो इसमें से 75 करें माइनस तो 2400 आ गया। देखो 2400 डायरेक्ट कट रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है, आंसर हो सकता है ना, कि 8 से भी काट सकते हो आप। इसमें से 75 जाओगे तो देखो कि 3 8 से कट रहा नहीं, कट रहा नहीं, कि 1875 हो जाएगा। तो ये कट रहा है नहीं कट रहा है, 8 से तो नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं चीज़ों को। नहीं है तो हम अपना तरीका है ही हमारे पास, इस तरीके से करना है। इनको जोड़ो, 225, 225 माइनस कर लो, 003, 53 आ गया। अब जब इनको जोड़ लेना ना तो 53 ही आएगा। तो 53 यूनिट किसके बराबर हो रही है, एक यूनिट कितनी है, 100 के, और 2400 कितनी हो जाएगी, 24 यानी कि 2400। अब वो प्रारंभिक पूछ रहा है आरंभ में, तो आरंभ में हमने 75 पैसे निकाले, तो 75 रुपये इसको दे दो, तो 24 75 हो जाएगा। बस समझ में आई कैसे किया हमने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम षष्ठभुज है और इसकी बीई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकाल। परिमाप का मतलब इसकी 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 और ए मुझे नहीं पता अभी कितना मुझे निकालना है, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6 से डिवाइड भी हो रही होगी। 6 48, 6 36, 6 42, 6 35, क्या बात है, सारे ऑप्शन 6 से कट रहे। अगर कोई एक ऑप्शन होता केवल वही 6 से कट रहा होता तो वो हमारा आंसर हो जाता। मतलब मैं यहाँ पे चीज़ें बार बार इसलिए बता रहा हूँ, भारी नहीं है चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़े आप, इसलिए बार बार यहाँ चीज़ें मैं डिस्कस कर। बाकी देखो इस तरीके से बनाओ। देखो मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ ऐसे ना, ऊपर नीचे, इसका मतलब कि इसका एरिया भी 6 ट्राइंगलों के बराबर होता है, क्योंकि एक एक ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल मैंने एक जैसे बनाए और उसको मिलाया तो षष्ठभुज बन गया, हेक्सागोन बन गया। हेक्सागोन का मतलब कितना हो गया, कि ये हमारा हेक्सागोन है, 6 ट्राइंगल से मिलकर बना। तो इसका आप समझ रहे होंगे, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा सभी का इसका, अगर आपको बुझा हो एरिया। लेकिन यहाँ पे परिमाप बुझा हो तो परिमाप देखते हैं कि ए बी सी डी ई, बी देखो कितनी दे रखी है, यानी कि देखो एक एक भुजा, एक भुजा, दो भुजा मिलकर कितनी है, 14, यानी कि एक भुजा कितनी होगी, 7। ठीक है, तो मैं इसीलिए तो मैंने ट्राइंगल से बनाया आपको, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत निकल रहा है। तो कितना आया, 7, तो 7 की और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 7 42, तुम्हारा 42 आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक एक ट्राइंगल करके समझाया था, बनाया था, जिससे आपको समझ आए कि ये ट्राइंगल का सीन क्या है। वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अपने कार द्वारा एक निश्चित दूरी तक तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, 50 और 10 ऐसे करो, इन दोनों का सम करो, 2 घंटे 24 यानी कि 2 + 24 को किस में कन्वर्ट करो, घंटों में, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60, 2/5 यानी कि 5 दूनी 10, 2 12/5, 12/5 से मल्टीप्लाई करो, 12×5 = 60, 25 दूनी 50, 20 दूनी 20 आ गए। एक तरफ की 20 है, दोनों तरफ पूछ रही है, दोनों तरफ की कितनी है, तो 40 40 आंसर। अगर इसको डिटेल से करेंगे तो हम कैसे करेंगे, माना दूरी x है, तो 50 की तरह से समय इतना लगा, दूसरी भी उसने x वापस आई किसी स्पीड से, 10 से, तो इस समय हो गया। समय टोटल कितना है, 12/5 पता है, 12/5 कैसा है, 2 घंटे, प्लस इसको कन्वर्ट करके आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम ले लिया मैंने 50, तो यहाँ पे कितना हो गया, x हो गया, 10×5 = 50, 5 यहाँ 5x हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 12/5 हो गया। अब देखो इसको हम करेंगे, 5 और 1 6, 6x हो गया। अब ये हमारा कितना हो गया, 50 हो गया, 12/5 हो गया, 6 से कट रहा 2 बार, से कट रहा 10 बार, 10 की 2 से करेंगे 20, अब आ गई 20, यानी कि एक तरफ की 20, दोनों तरफ की भुजा 40, तो कितना हो गया, 40। ठीक है, ये हमारा डिटेल मेथड। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने रुपए की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कितनी है, मोहन कितना हमारा 4, 4 से देखो कौन सी डिविजिबल हो रही है लास्ट, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, केवल यही हमारा आंसर है। अब आपको चाहे तो बांट सकते हो, यानी कि 3 और 4 7, 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 14 70 को कर रही है, यानी कि 1% किसको कर रही है, 7 दूनी 14, 1 0 70। इस 4 की पूछ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 4 × 4 84, 40। जैसा मन चाहे आपको वैसा कर सकते हो, मैं आपको वैसा बनाना चाहता हूँ जैसा
कि आपको अगर क्वेश्चन कहीं भारी क्वेश्चन है नहीं हो तो उसके लिए प्रिपेयर करना। तो अगर आपको लगता है, फिर अगेन वाली बात भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं सब मतलब चीज़ें जो हैं, जो अभी एप्लीकेशन भी पढ़ाऊँगा जो भी है, तो आपको वहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ग्रुप डी के लिए। भारी से भारी क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर पेपर का वैसे तो मैं कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए इजी तरीके से, कैसे होगा या शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, तो मेरे को आप सेंड कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, आपको पर्सनली समझाऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यदि एक संख्या, पहली संख्या इतने का और अन्य दूसरी संख्या इतने के बराबर है, मैंने मान ली पहली संख्या मेरी x है, ये मानता हूँ, ये अच्छी बात है। इसका देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8, तो 1/8 हो गया इतना, इसका इतने यानी प्रतिशत कर दो, इतना कर दो, बात एक ही है। दूसरी संख्या का इसको मैं 3/8 लिख सकता हूँ, नहीं है तो इसको यार कर लेना आप, प्रतिशत में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काटापीटी करनी पड़ेगी आपको, जैसा चाहे आप कर लो, 3/8, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये सीधे चीज़ें बन रही है तो मैंने लिख लिया। 8 से 8 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ए और बी को जब मैं खींच के इधर लाऊंगा नीचे, तो ये आ जाएगा यानी कि 3/1, यानी कि ए की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 1 है। अब बोल रहा है वो, अगर एक संख्या पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दी जाए तो परिणाम इतना, मतलब 3 में से एक घटाया तो 2 यूनिट प्राप्त हो रही। 2 यूनिट किसके बराबर है? 14 28 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 7 2 7 14 हो जाएगी। अब क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योग, तो योग कितना हो जाएगा? 4 4 से देखो मल्टीप्लाई, 4 से करेंगे तो 14 चौका 56 और 7 4 7 28 56 आंसर। इसका ये भी हो सकता है, जैसे ही उसने योग पूछा 3 और 1 4, 4 से देखो कौन सी कट रही है, ये नहीं कट रही, कट रहा है, ये कट रहा है, तो ये भी कट रहा है। तो ये 3 संभावनाएं हैं जो 4 से हमारा आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए इतने रुपए की राशि को 12% की चक्रवृद्धि 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो तिमाही हो रहा है, तिमाही का मतलब इसको हमने 4 जगह डिवाइड कर देना है दर को, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 3, तो मैं इसको सारी संभावना है मतलब कि सभी तरीके बताना चाहूँगा इसके लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोला केवल इतने का ही पूछा, मतलब 3-3% के दो, तो 3-3 का सक्सेसिव निकाल के इसका 32 का निकाल दो। 3-3 यानी कि 6 और 6 और प्लस 0.09%, ये हो जाएगा, ठीक है 6 और ये यानी कि 6.09% निकाल। तो मेरे पास दो तरीके, एक बार तो मैं 6 निकाल दूँ, फिर 9.09% निकाल दूँ, जोड़ दूँ, इसका 6% निकाल दूँ, तो यानी कि देखो मैंने बताया 10%, 320 32,000 का 10% है 320, 1%, 6% से निकाल दो, 6 से मल्टीप्लाई 0 0 6 तो नहीं 12 6 18 192 100, यानी कि 1920 रुपये मेरा क्या आ गया? 6%। अब मेरे को 0.09% निकालना, तो मैं यहाँ तक कितना आया था? 2 पे मैं 1% आया था, एक आया 0.1%। अब मेरे को निकालना 0.1% यानी 3.2 इतना हो गया। मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, 9 दूनी 18 9 3 27 28 28.8 कितना आ गया? 0.9%। तो मैं 28.8 को ऐसे जोड़ दूँ, 8 8 4 1, एक तरीका मेरा ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी बताता हूँ मैं। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि आप इसका 30, मतलब कि पहले 3% निकाल दो, 2:1 में कितना हो जाएगा? अभी बताया था 32 का 3%, 3 दूनी 6 3 तो 60, फिर इसका 30% निकाल दो, 3% सॉरी 3% इसका पॉइंट इधर लग जाए, 3 छंग 18 और 3 27 28 बताया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, मतलब कि ये वाला ट्री मेथड जो आपको पता है उससे भी कर सकते हो आप, यानी कि 960 और ये 28.8। बाकी तो आपको जोड़ने का तो पता ही है, इन दोनों तीनों को जोड़ दो, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसको फिर ऐड कर दो, ये बताया था मैंने। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? खैर उस पर तो मैं और डिटेल में जाऊँगा अभी, जो मतलब कि आपकी जो कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाए उसके लिए, तो उस पर जाएंगे, अभी रुक के जाएंगे। इस तरीके से जाना है चीज़ों को, क्वेश्चन उसके मैं अलग से लाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर के ही जो एग्जाम में होंगे। देखो 3 और 1 4 है, अभी 3 है तो 3 को मैं लिखूँगा 103%। अब बोलोगे 4 ही लिख दो, 3 2 5 हो जाएगा, 4 4 माइनस के 1 ऐसा होगा, 4 चौक 16 और 5
15 और 15 और 5, 7 पंजे 15 पंजे 75, 12, 7 5 12, 2 2 और 1 3। 3 का अब देख लो किसका आ रहा है। 3, 9 को काट दो, 7 4 11, 7 4 11, 11 और 1 12, 12 8 20, 2 आ रहा है, ये नहीं होगा। 8 9 इसको घटा दो, 8 4 12, 12 1 13, 13 8 21, 21 और 2 और 1 3, देखो 3 आ रहा है, यही हो गया हमारा। तो ये मैं बताऊंगा किस तरीके से अभी मैंने किया। इसके लिए पिछली वीडियो देखिए मेरी जाके, उसमें काफ़ी मैंने डिटेल से बता रखा है, तक का सबसे दमदार सॉल्यूशन में है, तो शायद उसमें मैंने जिक्र कर रखी है जी। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए लाऊंगा इस तरीके से। अगर ये चीज़ें ऐसे आपको मेथड देखना है तो पिछली वीडियो है उसमें जाइए, वहाँ पर आपको मैंने डिटेल में समझा रखा है इस तरीके से मैंने ये चीज़ें यूज़ की है। और मैं ये चीज़ें चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि यार आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो वहाँ पे, अगर छूटे ना, अगर नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप जाके कर सकते हो। अच्छा, 6 अंकों की संख्याएं हैं, छोटी छोटी संख्याएं इतनी है, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो इसको इतने से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। करना कैसे वो देखते हैं। उसके बाद कौन सा है, तो ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एक संभाव त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, CD को समद्विभाजित करता है। तो भाई ये जो ना 9th का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज ए डिजिट क्वेश्चन उठ का आया है। 9th क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेंज किए हैं। ऑप्शन में यहाँ देखा 9 7 63, √63, √63 है यहाँ पे, और 9 संग 54, यहाँ पे इस तरीके से 54 है, और 6 चंग 36, 72, यहाँ पे 72, यहाँ पर 8 है। बाकी और कुछ नहीं है, डिजिट बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठ का है, कराऊंगा अभी। पहले इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन रह गए हैं बस हमारे। चलो पहले हल्के वाले क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, इसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है, और ये पाया जाता है कि इस बंटन का माध्यम और माध्य का दोनों बहुलक से अधिक है। ये माध्य और माध्य का मतलब कि ये कितना है, माध्य है, ये हमारी माध्य का है। तो कौन सा बहुलक अत्यधिक संभावित मान होगा। देखो बहुलक की जो वैल्यू होती है, बहुलक त्रिमाध्य का, तो त्रिमाध्य का हमारे कितनी है, 178, माइनस के 2 बहुलक, माध्य सॉरी, बहुलक वाला कितना होता है, 3 गुणा माध्य का माइनस के 2 गुणा माध्य। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मतलब का 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 17 51 51 और 2 53, और 4 दूनी 8, 18 दूनी 14 में से 8 गए 6, 12 में से 6 गए 6, और 4 में से 166, बहुलक हमारा 166। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। तो 9th क्वेश्चन का आया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है वो इस तरीके से क्वेश्चन है, ABC, बोला C से D पे मैंने एक बम गिराया सीधा। अब वो बोल रहा है ये इसके बराबर है, मतलब कि ये पहली बात तो संभव है, संभव यानी कि 12 12 12, सबकी 12 है, सबकी कितनी है, 12 है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सबका जो है स्केल पे कितना हो जाएगा। अब ये 30 है, 60 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ये 12 है, ये कितना है, ये, अब ये सामने कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 12 है, ये 6 है, तो ये वैल्यू निकाल लो पूरी इसकी, CD की। तो CD की कितनी आ जाएगी, 144, 144 ऐसे 36 कर दो, माइनस 6 चंग 36, 108। ठीक है, 108 √108। अब बोल रहा है वो इस पे एक बिंदु है E, नहीं E इसका मिड पॉइंट है CD का, यानी कि 100 √108 अगर ये है, तो √108 हमारा कितना है, ये बाई 2। समझ में आ रही बात। ऐसा करके बना देता हूँ मैं, इस पे ये C है, ये D है, ये B है। अब बोल रहा है वो हमारी पूरी 108 आई, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है हमारी। अब बोलोगे 108 √2 कर दो, ये तो मेरी 6 है। अब मैं इस पर B बना दूँ इस तरीके से,
ये बी जोड़ दो। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, बस इन दोनों का सम करके स्क्वायर करके निकाल दो, यानी कि इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर 108 का स्क्वायर ये हो जाएगा, रूट 108 का स्क्वायर इसका 4 हो जाएगा, प्लस 36 हो जाएगा, जोड़ दो। इसको मैं काटूंगा तो 27 बार जाएगा, 27 और 36 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 63 को मैं रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9, 3 रूट 7 आ जाएगा। जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इसको कैसे करना था। सबसे पहले देखो ये बोल रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले तो इसका निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद वो सबसे छोटी संख्या की भी होनी चाहिए, वहाँ तक भी पहुँचना पड़ेगा आपको। उसके बाद बोल रहा है कि शेषफल में पाँच पाँच जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर ये भी बोल रहा है कि वो इससे विभाजित करने पर भागफल क्या करना है, तो भागफल बताना है हमें। तो आप एक काम करना हो, सबसे पहले देखो इसके आप क्या करो, पेयर से काम चला सकते हो। देखो 4 पंजे 20, यानी कि 2 की पावर 2 मेरे को तो ये बड़ा डर लग रहा है इसमें, 3 से 21, 11 गुणा 2 24 का लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 अट्ठे 24, 3 2 की पावर 2 गुणा 7, यानी कि 2 की पावर 3 है, एक मैक्सिमम लेंगे ना, 2 की पावर 3, 3 की पावर एक ही है, 3 एक ही है, 5 एक है, 7 एक, यानी कि इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। अब इनकी जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 12, 12 सत्ते 84, 840। देखो मैं 11 की बाद में मल्टीप्लाई करूँगा किसी से भी नंबर से, क्यों, क्योंकि 11 की मल्टीप्लाई ईजी होती है। तो कितना हुआ, 8 पंजे 40, 4 4 या 12, 120, 120 की सदस्य करूँगा, 12 सत्ते 84, 840। अब मैं 840 की जब मैं किससे करूँगा, 11 से करूँगा, तो 0 का 0 4, 8 4 12, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9240। लेकिन अब ये देख पा रहा हूँ मैं 1 2 3 4 अंकों की है भैया ये। अब मुझे बनानी सबसे छोटी अंक 6 अंकों की। सबसे छोटी संख्या 6 अंकों कितनी होती है, 5 जीरो लगा दो, पता आपको, 1 2 3 4 5 है, 1 लाख। अब मैं इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 5 अंकों की बन जाएगी, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 4 1 2 3 4 5। तो 10 से करने पर 5 की बननी है। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 अंकों की सबसे छोटी अंक की बन जाएगी। तो फिर देखता हूँ 0 देखो 4 और 4 2 6, 9 2 11 10, अरे बन गई भाई ये तो 6। बस यही मेरा हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या है। अब मेरे को इसमें 5 जोड़ना है, फिर इससे करनी है डिवाइड। लेकिन मैं इसके एक बार फैक्टर करके देखता हूँ। फैक्टर जब मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 462 के फैक्टर जब मैं करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 31, 231, 231 सुन के आपके 21 हो गया होगा, और 3 7, ये मेरे को मिल रहा है। अब जैसे मुझे ये मिल रहा है, मुझे तो भागफल से मतलब है। और मेरा ये क्या है, इसमें मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जब ही तो आया था, इस नंबर है, तो ये नंबर है मेरा। अब मैं इससे डिवाइड कर दूँ ये चीज़ है, ये 2, इसके अपॉन में कर दूँ 11, 3, तो 11 से तो 11 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, और 3 से 3 कट गया, 7 से 7। अब 4 पंजे 20, और 20 की 11 से मल्टीप्लाई 22, 220। तो 220 मेरा आंसर। मुझे केवल भागफल से यहाँ मतलब था, 5 जोड़ूँ या नहीं जोड़ूँ कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसमें 5 ऐड करो। अब इसको 400 था 62 से डिवाइड करो। जैसे ही 462 से आप डिवाइड करोगे तो आप ऐसे पाओगे 5, आपका तब भी रिमाइंडर रहेगा, फिर आपको यहाँ पाओगे 220, बस तभी हमारा आंसर। तो यहाँ पे मैंने काटने के हिसाब से काम लिया। बाकी देखो जो इसकी अप्रोच है एग्ज़ाम में, तो अगर ये लग जाती है जो मैंने बताया तो बेस्ट एंड गुड है, अदरवाइज़ नहीं तो इसमें जो आप इसको डिटेल से इसी तरीके से अप्रोच लग पाएगी आप।
बाकी तो मैंने बताया आपको इसका इजी तरीका बस। बाकी मुझे नहीं लगता आज के पेपर में कोई ऐसा था चैलेंजिंग क्वेश्चन था कि जो बहुत भारी है या होगा हो नहीं पाएगा या क्या। तो जैसे भी हो यार, देखना है इसको क्वेश्चन को और करना। और तब तक के लिए तो विदा लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा, और कल या परसों। तो अपना तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय।